आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर हुआ था? 1756, 1757, 1764, 1764। So the right answer is 1757. Option B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ रेफर्स टू। जो टर्म्स है, जो वर्ड्स है, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, भारत के धन का निष्कासन, ये क्या मीनिंग डिफाइन करता है? माइग्रेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स, ट्रांसफर ऑफ इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, a decline of Indian population. So the right answer is option B, transfer of India's wealth to Britain. Question number 3 है, the Battle of Plassey was fought between सिराजुद्दौला and the बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, वो सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या पोर्तुगीज। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was established as a trading company under a royal charter granted by। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई, उन्होंने अपना व्यापार इस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी के अंडर एक रॉयल चार्टर जो है वो बनवाया था। तो वो किसके अंडर बना था? क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ वन, किंग जॉर्ज थर्ड, किंग जेम्स फर्स्ट। सो द राइट आंसर इज क्वीन एलिजाबेथ वन के अंडर में ये रॉयल जो चार्टर ग्रांटेड हुआ था। Who organized an extravagant darbar feast for about 68,000 officials during the Great Famine of 1876 to 1878? किसने एक महादरबार लगाया था? किसने जो है अपने ऑफिशियल्स को क्या की थी भाई? पार्टी दी थी। कितने पीपल्स को? 68,000 पीपल को। और किस टाइम पर ये जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी? जब इंडिया के अंदर एक ग्रेट फेमाइन आया हुआ था 1876 टू 1878 के बीच में, जब लोग जो है इंडिया में भूख से मर रहे थे। उस टाइम पे ये जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था भाई, एक बहुत बड़े रूप में जो एक पार्टी जो है वो, जो एक दरबार जो है वो भोजन का किया था। तो वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड मैटकैल्फ। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? जो लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने ये दरबार जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया था। आप देख सकते हो, ये एक पिक्चर है जिसमें एक बीच की, मद्रास जो बीच है वहाँ की ये जो पिक्चर जो है वो दिखाई गई है, जिसमें ये जितने भी बैग्स हैं ये सारे भर करके कहाँ लेकर के जाएंगे भाई? ब्रिटेन लेकर के जाएंगे। और जिस टाइम पर लोग क्या है भूख से मर रहे हैं, उस टाइम पर ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से भर भर के कहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है? ब्रिटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 1878 caused the death of up to about। जो ग्रेट फेमाइन आया था, जो अकाल पड़ा था भारत के अंदर 1876 से 1878 के बीच में, उसमें लगभग कितनी डेथ जो है वो हुई थी? 2 मिलियन इंडियंस, 5 मिलियन इंडियंस, 8 मिलियन इंडियंस या 15 मिलियन इंडियंस।
तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, 8 मिलियन इंडियंस जो है भाई उनकी डेथ हुई थी। और जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर वो क्या कर रहे थे भाई, ऑर्गेनाइज कर रहे थे दरबार फीस्ट। ठीक है, अब ये एक नेक्स्ट पिक्चर और दिखाई गई है जिसमें पीपल वेटिंग फॉर फेमाइन, जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहाँ से बड़ी मात्रा में अनाज वगैरह एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन लेकर के जा रहे थे। 1877 में जो फेमाइन आया हुआ था, ठीक है, बेंगलोर के अंदर की ये एक जो पिक्चर है वो दिखाई गई है, जो आज के टाइम पे क्या भाई बेंगलुरु है। और लोग जो है इस पिक्चर में वेट कर रहे हैं, वो भूख से मर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए कुछ रियायत के लिए ऑर्गेनाइज करवाएगी। जैसे अभी इंडिया के अंदर कोई अकाल वगैरह पड़ जाता है, ड्रोट आ जाता है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सिडरी अलायंस रिक्वायर्ड इंडियन रूलर्स टू, जो सब्सिडरी अलायंस था, जो सहायक संधि थी, वो इंडियन रूलर्स के लिए किस प्रकार हेल्पफुल थी। मेंटेन फ्रेंच ट्रूप्स, मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन एक्सपेंस, गिव अप देयर किंगडम वॉलेंटली, स्टॉप कलेक्टिंग टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ब्रिटिश जो ट्रूप्स थे, ब्रिटिश जो सेना थी, वो इनको मेंटेन करेगी, लेकिन उसके लिए जो खर्च होगा वो किसका होगा, राजा का होगा। सेना होगी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, और उसका जितना भी खर्च होगा वो कौन करेगा, इंडियन रूलर करेंगे। According to the text, the estimated wealth drained out of India during 1765 to 1938 was about। तो बेटा जो हमारी बुक के अंदर टेक्स्ट दिया गया है उसमें कितना परसेंट जो है, दो एस्टिमेट था कि कितना धन जो है वो इंडिया से बाहर ब्रिटेन ले जाया गया था, कब से कब तक, 1765 टू 1938 के बीच में। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स या 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो राइट आंसर होगा 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो वेल्थ है वो ड्रेन की गई थी इंडिया टू ब्रिटेन। हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं। आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी या ब्रुक्स एडम्स। सो द राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। Who described Bengal as the paradise of earth soon after the company secured the right to collect revenue? किसने बंगाल को धरती का स्वर्ग कहा, जैसे ही उनको क्या मिल गया भाई, अधिकार मिल गया कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार जैसे उनको मिला तो उन्होंने क्या कहा कि बंगाल क्या है, धरती का स्वर्ग है। रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड लिटन ने, विलियम बेंटिक ने या चार्ल्स मेटकैफ ने। तो किसने कहा था भाई, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था कि बंगाल क्या है, पैराडाइज ऑफ द अर्थ है। Which ruler was among the first to enter into the subsidiary alliance in 1798? 1798 में कौन से रूलर ऐसे थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था। रूलर ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, रूलर ऑफ पंजाब, रूलर ऑफ बेंगलोर। भैया थोड़ा मिस प्रिंट हुआ, ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन रूलर ऑफ बेंगलोर। सो द राइट आंसर इज रूलर ऑफ हैदराबाद। द बंगाल फेमाइन ऑफ 1770 occurred आफ्टर, जो बंगाल फेमाइन आया था भाई 1770 में,
वो किसके बाद आया था? 2 years ऑफ क्रॉस फेलियर, 1 year ऑफ हैवी रेनफॉल, अ वॉर विद फ्रांस, द रिवोल्ट ऑफ 1757। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2 years जो है वो क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसके बाद बंगाल में फेमाइन आया था 1770 में। Under the subsidiary alliance, Indian rulers had to conduct their foreign relation only through the सब्सिडरी अलायंस के बाद जो इंडियन रूलर्स थे, अगर वो किसी फॉरेन से अपना रिलेशन रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी भाई? फ्रेंच से, पोर्तुगीज से, ब्रिटिश से या डच से? तो किससे भाई? ब्रिटिश से परमिशन उनको लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस। हु ऑर्गेनाइज्ड एन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई, रिपीट आ गया। हु ऑथर्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, विलियम हंटर या रॉबर्ट क्लाइव? सो द राइट आंसर इज आर.सी. दत्त जो थे वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर थे। Which of the following was not listed as a major Indian textile fiber in the chapter? Cotton, silk, wool, nylon? तो बेटा नायलॉन जो है वो इंडियन टेक्सटाइल फाइबर में नहीं आता, बाकी कॉटन, सिल्क और वुल तीनों जो है वो इंडियन टेक्सटाइल फाइबर के थे, जो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। Before British colonization, village council in India mainly, ब्रिटिश के आने से पहले गांव के अंदर जो काउंसिल होती थी इंडिया में वो कैसी थी भाई? कंडक्टेड फॉरेन ट्रेड, मैनेज कम्युनिटी अफेयर्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट, कंट्रोल ब्रिटिश आर्मीज, कलेक्टेड कस्टम्स ड्यूटीज फॉर ब्रिटेन। सो द राइट आंसर इज मैनेज कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाई जाती थी और उसके द्वारा ही अपने जो डिस्प्यूट होते थे उनको सुलझा लिया जाता था। Who described Indian village community as little republic? छोटा गणराज्य। इंडियन विलेज को किसने छोटा गणराज्य कह करके डिस्क्राइब किया था? चार्ल्स मेटकैफ, लॉर्ड लिटन, दादा भाई नौरोजी या विलियम बेंटिक? तो जो चार्ल्स मेटकैफ थे उन्होंने कहा था कि इंडियन जो विलेज है वो कैसे हैं? लिटल रिपब्लिक्स हैं। Who conspired with Robert Clive and was promised to be installed as the new नवाब of बंगाल? किसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल करके क्या किया था भाई? बंगाल के नवाब को हराया था और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उस पर्सन को क्या बना देंगे? न्यू नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। तो वो कौन थे? सिराजुद्दौला? ये तो हो नहीं सकते भाई, क्योंकि जो फोर्ट थी वो थी भी किसके साथ? जो लड़ाई थी, जो युद्ध था वो था ही सिराजुद्दौला के खिलाफ। मीर जाफर, टीपू सुल्तान और रंजीत सिंह? सो द राइट आंसर इज कौन? मीर जाफर। मीर जाफर थे जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल करके सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी और सिराजुद्दौला जो है वो हार गए थे। Who introduced the doctrine of lapse as an important policy of territorial expansion? Robert Clive, Lord Dalhousie, Lord Lytton, Lord Metcalfe? तो कौन थे भाई? लॉर्ड डलहौजी जो थे, जो इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द बंगाल फेमाइन ऑफ 1770 killed nearly one-third of its population, estimated at about, जो बंगाल में फेमाइन आया था, जो अकाल पड़ा था 1770 में, उसमें लगभग
1/3 जो पॉपुलेशन थी वो उनकी डेथ हो गई थी भाई, तो नियर अबाउट वो कितने थे? 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। तो नियर अबाउट कितने थे भाई? 10 मिलियन जो पर्सन थे वो किल हो गए थे किस टाइम पर? बंगाल फेमाइन के टाइम पर। During the famine years, the British administration continued to export large quantity of grain to फेमाइन ईयर्स। ड्यूरिंग फेमाइन ईयर्स, जब अकाल का समय था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? कंटिन्यू किया था अपना एक्सपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। तो कहाँ लेकर के जा रहे थे भाई वो ये सारी चीजें? फ्रांस में, ब्रिटेन में, चाइना में, पर्सिया में। तो ब्रिटिश थे तो सीधी सी बात, अभी वो कहाँ लेके जाएंगे? इन ब्रिटेन। ड्यूरिंग द फेमाइन द ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू टू इम्पोज, क्या जारी रखा था? क्या जो है वो रेगुलरली करते जा रहे थे, चाहे बेशक से फेमाइन आया हुआ था। इन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कंटिन्यू रखा था भाई? लो एंड टैक्स, हार्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट, या नो टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटीज ओनली। तो क्या किया था भाई उन्होंने? हार्स, ऑप्शन बी, हार्स रेवेन्यू कलेक्शन जो टारगेट था वो ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू रखा था। उन्होंने कोई भी रियायत जो है वो किसानों को नहीं दी थी। When was दादा भाई नौरोजी एन MP in the House of Common? ये कॉमन है भाई। तो दादा भाई जो नौरोजी थे वो कब जो है MP बने थे हाउस ऑफ कॉमन के? 1880, 1886, 1892, 1895। सो द राइट आंसर इज 1892। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज की क्लास के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी क्लास इम्पोर्टेंट लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।